से कि हम कसम भूल गए। तो आप क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए बहुत सारे बॉक्सेस टिक करने पड़ते हैं अगर देश शादी का करेंगे तभी प्रधानमंत्री। बनेंगे? सॉरी? शादी करेंगे तभी शादी बनेंगे? करने से चीज़ें आसान होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री के अगर मुझे पूछा जाए तो सारे बॉक्सेस टिक हैं भाई साहब। अच्छा। नाम के आगे गांधी लगा है, आप 10 जनपद में हैं, परिवार है, पार्टी के आप मुखिया हैं, अभी तो अब क्या कमी रह गई? हुँ, तो मुझे लगता है कमी है सिर्फ़ वक़्त की। तो उनका वक़्त आ गया है। देखिए वक़्त, और इसमें भी क्या है कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग, अभी मेरे एक ऐसे दोस्त थे जो इंडियन टीम से खेलते थे। अब उनको देश का कप्तान बनना था हुँ, भारतीय टीम का, और मैं कह रहा था कि अभी ना हो पाएगा। तो कह रहे थे अभी मुझे बनना है, हुँ, रन भी बना लिए, सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा सामने कौन है ये तो देख लीजिए। हुँ, तो सामने थे महेंद्र सिंह धोनी। अब धोनी जी के आगे बाकी लोग जो धोनी के क्रिकेट खेलने के बाद जो लोग पैदा हुए वो भी उनकी टीम में आ गए, तब तक हुँ, धोनी खेल रहे थे। हुँ, तो जब सामने वाला हटने को राज़ी नहीं है तब आपका नंबर कैसे आएगा? तो जब यहाँ पे क्या होता है, समबडीज़ लॉस विल बी योर गेन। अभी जी, जैसे हम केजरीवाल जी के ऊपर दोबारा बात करते हैं। हुँ, यहाँ पे अगर आप पार्टी का नुकसान हुआ, तब दूसरी एक पार्टी जो सामने थी, वो ए, हुँ, बी, सी और बी से बीजेपी, तो वो थी तो वो बिल्कुल। सामने आ गई। दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी यहाँ पे दिल्ली में जीती है, तो वो इसलिए जीती है क्योंकि केजरीवाल का समय खराब था। जी, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय हुआ, तो तो वो और किसी का नुकसान तो किसी का फ़ायदा। इसे कहते हैं विपरीत राजयोग ज्योतिष में, समबडीज़ लॉस विल बी योर गेन। तो इसमें कांग्रेस भी बीच में थी, उसका क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? राहुल देखिए, गांधी का आप कह रहे हैं कि तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं। देखिए बीजेपी सेंट्रल में है, उसको आप हुँ, भुला नहीं सकते। तो जो हुँ, आज पोज़ीशन है, और जो आपको पता है किसी भी चीज़ को, एक शादी में भी आजकल मतलब 1 डेढ़ करोड़ रुपए नॉर्मल लग जाते हैं लोगों के, मेट्रोपॉलिटन में शादी हुँ, करने के। अगर आपने मेहमानों को बुलाया, अच्छे होटल में नहीं हुँ, ठहराया, हुँ, तो बहुत आपको नुकसान हुँ, होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ इट इज़, यू नीड मनी, यू नीड पावर एंड यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए। तो वो मुझे लगता है कि बीजेपी के दोस्त, मतलब दे हैव हुँ। ऑल द बॉक्सेस टिक, तो दे वर द वन, जो अगर आप नहीं होती तो बीजेपी होती। एक बात बताइए कि जो पार्टीज़ है, चलिए मैं पॉलिटिकल पार्टी की भी बात करता हूँ, किसी भी लीडर की, तो क्या उनकी कुंडली जब वो पैदा होते हैं तभी ये तय हो जाता है कि वो ये बनेंगे, इस स्टेज तक पहुँचेंगे? नहीं देखिए, किसी भी, जैसे मैं क्रिकेट की बात कर रहा था कि अब अगला कप्तान कौन, और ऐसे ही अगर आप कह रहे हैं कि हुँ, अगला पार्टी प्रेसिडेंट कौन या हुँ, अगला प्रधानमंत्री कौन, तो डिपेंड करता है बाकी लोगों पे, आस-पास कौन-कौन है। हुँ, अब देखिए अमित शाह जी की कुंडली देख लीजिए, तो अमित हुँ, शाह जी की कुंडली में कोई कमी नहीं है। हुँ, ही हैज़ ऑल द 10th हाउस में राहु, बहुत पावरफुल कुंडली है, मैंने भी हुँ, देखी थी। तो अब उसमें क्या है कि उनका नंबर कब आएगा? जब बाकी आस-पास के लोग कौन हैं, हुँ, उनकी क्या सिचुएशन, उसके हिसाब से आएगा। तो कई बार क्या होता है कि कितने ऐसे प्लेयर, अब जैसे सचिन तेंदुलकर जो हुँ, उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो भी बहुत छोटे समय के लिए देश के कप्तान बने, उसके बाद वो खाली प्लेयर के रूप में रह गए। कितने ऐसे, राहुल राहुल द्रविड़ को आप देख लीजिए, अगर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रन है तो सचिन तेंदुलकर के हैं, हुँ, और दूसरे नंबर पे अगर किसी के सबसे ज़्यादा रन है वो है राहुल द्रविड़। लेकिन बिल्कुल, उनको आपने भगवान कभी नहीं कहा। जबकि राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर में इतना सा फ़र्क है खाली। बिल्कुल। उनके शायद 2 ढाई हज़ार रन का फ़र्क है टोटल में। तो इतना, तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, अब का कंपैरिज़न किससे हो रहा है? तो लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट कंपैरिज़न, जहाँ पे 2, कम से कम 2 लोगों की, जहाँ पे आपको कंपेयर करना है, आपको दोनों का हॉरोस्कोप देखना बहुत ज़रूरी है। आप जब आप विथड्रॉ करेंगे तभी मेरा नंबर आएगा, और आप कहेंगे कि नहीं मैंने कसम खा ली है, तो फिर मेरा नंबर कभी नहीं आएगा। मैंने ओटीटी पे एक सीरीज़ देखी थी। वो इस तरह की कहानी थी कि एक पॉलिटिशियन था, जो अपने पंडित को साथ लेके चला करता था हुँ, हुँ। और वहीं पे कुछ लोग उसको लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। उस पॉलिटिशियन को सीएम बनना था। पंडित ने कहा कि आप सीएम नहीं बन पाएँगे, आपकी आपके ऊपर जान का खतरा है। तो उसको लगा कि यार तुम्हारी जान कितनी है? तो बोला मेरी तो आयु है अभी। तो वो अपने आदमी को भेजता है और उसको मार के फेंक देता है। लास्ट में पता लगता है पंडित जी तो जिंदा थे और उसकी मृत्यु का कारक भी वही बने, पॉलिटिशियन का। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं, तो उसमें क्या सब चीज़ें पहले से ही तय हैं? मतलब अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सामने वाला प्लेयर स्ट्रांग है और आपकी कुंडली में लिखी हुई है वो चीज़, तो वो उसे क्यों नहीं मिल पा रही है? जैसे अगर मैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल दूँ जी। अगर, हुँ, राहुल गांधी जो हैं, गांधी खानदान में पैदा हुए हैं, उसको कह सकते हैं हम सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। बिल्कुल। वहीं अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो वहीं पर रह गए हैं और वो वहाँ से हमेशा राइज होते हुए चले गए। तो इसमें कुंडली का क्या योगदान है? क्या उनकी कुंडली में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था कि आप राइज करेंगे, आप वहीं तक रहेंगे, और उनकी में लिखा था कि राइज करते रहेंगे? देखिए, वक़्त के ऊपर कुछ नहीं है।
मैं इफ़ यू आस्क मी कि ज्योतिष को एक वर्ड में डिफाइन करिए, मैं कहूँगा टाइम। अगर टाइम सही है तो नो मैटर हु यू आर यू विल गेट सक्सेस, अगर टाइम ठीक नहीं है तो नो मैटर हु यू आर यू विल नॉट गेट सक्सेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने कहा, सवाल बहुत अच्छा है आपका कि भाई राहुल गांधी में क्या कमी है एस्ट्रोलॉजिकली। मैं कहूँगा कमी एक जो मैंने बता दी कि भाई उनका एक इमोशनल एंगल है, दूसरा शादी नहीं करी उन्होंने, खैर शादी मोदी जी ने भी नहीं की। अब तीसरा उसका एस्पेक्ट है, वो है उसका जज्बा, कि वो इंसान के अंदर कितना डिटर्मिनेशन है। ज्योतिष में कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तो कर्म आपके कैसे, सोच आपकी कैसी, एनर्जी आपकी कैसी, और इन हाथों से ऊपर कुछ तो है, इन लकीरों से ऊपर कुछ तो है, इन सितारों से ऊपर कुछ तो है। वो जो डिविनिटी है, अभी किसी ने मुझे पूछा था तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो मैंने कहा देखिए ये बताइए, वो इंसान ने ऑलरेडी अपना कल्ट क्रिएट किया हुआ है, ये वो जहाज है, वो डूबते डूबते सालों लगा देगा। तो व्हेन यू रीच एट दैट लेवल, और ये कब हो सकता है, जब आपके ऊपर डिवाइन कनेक्ट हो। अब ये बात बहुत लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे नहीं लेंगे कि भाई डिवाइन क्या होता है, या तो ये होता है या वो होता है, बट मेरा बिलीव है सारा खेल एनर्जी का है। तो आपके अंदर, अगर आपके अंदर वो एनर्जी आपने क्रिएट की हुई है, आपका कनेक्ट है, आप बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग है। मोदी जी अभी भी 4 बजे उठ के भी हवन कर लेते हैं, जो भी उनके एसपीजी में मेरे कुछ क्लासमेट हैं, तो उन्होंने बताया। तो इसका मतलब वो इंसान जो आराम से सुबह उठ सकता है 9 बजे, और वो इंसान 4 घंटे सो रहा है और मेहनत कर रहा है, टूर कर रहा है, और एक विजन के साथ देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनके बाद ना कोई परिवार है, ना कोई उनके सगे संबंधी हैं जिनके लिए वो अपनी कोई प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे होंगे, तो नथिंग लाइक इट। तो इट इज़ अ सेल्फलेस सिचुएशन। तो व्हेन यू आर सेल्फलेस और आपका गोल बड़ा है कि देश को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, या अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, तो आपका जो गोल है वो छोटे गोल से बड़ा हो गया। दूसरे का गोल छोटा है कि हमें अपनी पार्टी को आगे लाना है, या हमने अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। तो इसको कंपेयर कर लीजिए और ये कर लीजिए, तो कायनात किसको देखेगी? कायनात उसको देखेगी जिसका विजन बड़ा है, जिसका गोल बड़ा है, और जो ह्यूमैनिटी के एंगल से चलता है। भले ही दोनों बिल्कुल सेम पेज पे हों। एब्सोल्युटली। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नहीं लगता कि आपको भी अगर आप कह रहे हैं कि सितारों ने पहले से ही तय कर दिया कि तुम्हें उस रास्ते तक पहुंचना है, जी। तो कहीं ना कहीं जो उसका कर्म है, जो कि हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कर्म कहीं ना कहीं उसको एक एक्स्ट्रा एज दे देता है। 100%। देखिए मैंने वही तो कहा, एक आगे हो गई किस्मत और एक हो गया आपका कर्म। धर्म और कर्म दोनों साथ चलना बहुत जरूरी है, यानी कर्म भी धर्म संगत होना चाहिए। और ये ज्योतिष का, जितिन भाई, सबसे नंबर 1 राजयोग है। इसे कहते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग। धर्म और कर्म जिसकी कुंडली में एक साथ होते हैं, और यही हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है एक लाइन का, वो यही है, वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। और यहाँ पे बात सिर्फ फैमिली की हो रही है, और यहाँ पे बात हो रही है वन वर्ल्ड की। तो वन वर्ल्ड इज बिगर देन वन फैमिली। तो यहाँ पे इसलिए जो मैंने कहा कि दोनों की जो एनर्जी में फर्क है वो यही है। बट जैसे वक्त बदलेगा, सितारे बदलेंगे, माहौल बदलेगा, सरकमस्टांसेस चेंज होंगे। आज केजरीवाल ने गलती करी है, कल कोई और करेगा, तो उसका जो फायदा है वो उसके सामने वाले को होगा, हु इज प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। मतलब किसी का नुकसान तो किसी का फायदा, ये नेचर लॉ। 100%। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, या कोई भी खेल हो, या राजनीति का खेल हो, होना वही है। जब एक चीज़ ड्रॉ होगी, दूसरा नंबर तभी आएगा। मैं आपको कट कर रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मुझे अचानक याद आ गया कि ये जो आपके पीवीआर नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे। आपको पता है कि वो रिटायरमेंट ले चुके थे, और उन्होंने अपने, जहाँ वो गांव में हैं, वहाँ पे एक जंगल में पेड़ों के बीच में उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी, घर बनाया था कि मेरी अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी शुरू होने वाली है। और अचानक वो दुर्घटना घटी, राजीव गांधी चले गए, बम ब्लास्ट हुआ, और अचानक रातों रात उनको बोला गया कि भैया आइए शपथ लेने के लिए। तो वो इंसान जिसने सोचा ही नहीं, और वैसे भी आपके नाम के आगे गांधी लगाई नहीं, तो आप वैसे भी नहीं सोच सकते कांग्रेस में कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक दैट। तो उनकी 8वें घर की दशा चल रही थी। 8th हाउस होता है, और 8वां घर उनका कन्या लगन की कुंडली थी नरसिम्हा राव जी की। और 8वां घर जो होता है वो सडन गेन्स देता है, अचानक। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग भी उनकी कुंडली में था। तो व्हेन समबडी विल लूज यू विल गेन। तो यहाँ पे हमेशा जिंदगी जो है वो ऐसी चलती है, समबडी हैज टू लूज देन ओनली समबडी एल्स विल गेन। लेकिन इसमें तो फिर वही बात आ गई कि आप आराम से बैठे हुए, अचानक से जो पेड़ से फल टूट करके आपके पास गिर गया। तो ये भाग्य की बात है। देखिए भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। कितने लोग हैं नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। भाई मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाली भी क्या करते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत तो कोई करता नहीं। तो खाली कर्म से नहीं होता है, भाग्य और कर्म दोनों हैंड टू हैंड चलना चाहिए। यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि आप लाइफ कोच हैं, तो बड़े अच्छे से आप पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को भी ऊपर रख देते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, भाग्य बड़ा बलवान। भाग्य बहुत बलवान है, लेकिन भाग्य के साथ कर्म, बोला ना कर्म प्रधान है, ये बॉटम लाइन है। ज्योतिष का लास्ट लाइन है कर्म। अगर मैं बोलूँ मेरा राजयोग चल रहा है, भाई आप मेरे घर पे आगे पॉडकास्ट कर लीजिए, तो पॉडकास्ट कभी नहीं होगा, राजयोग खत्म हो जाएगा। तो आई हैव टू टेक इनिशिएटिव। मैं मुंबई से फ्लाइट लेकर यहाँ पर आया हूँ, तो ये इनिशिएटिव तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये चीज़ जरूरी है, कोशिश। तीसरा घर होता है ज्योतिष में, तीसरा घर होता है इनिशिएटिव का।
और तीसरे घर में जो ग्रह बैठता है वो देखता है भाग्य को। तो बोला जितना एफर्ट उतनी कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन मैं कई बार क्योंकि मैं अलग-अलग तरह के पंडितों से मिला हूँ जी। जो कि कुंडली देखते भी हैं, हम्म, तो उनके बड़े अलग-अलग मत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब कि आप चाह के भी, जैसे मान लीजिए मेरा मन है 1 कप उठाने का, हम्म, लेकिन मैं बैठा हूँ आलस में ही, हम्म। तो वो कहेगा जी भाई साहब आपके भाग्य में नहीं था तो इसलिए आप कप उठा ही नहीं पा रहे हो। तो क्या आपके ऐसा भी होता है कि आपके सामने चीज़ रखी हुई है लेकिन बावजूद आपकी नहीं मिल पाती? देखिए यही एनर्जी का फ़र्क है जो मैंने कहा कि आप कौन हैं। अगर आप कहें कि मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ और मैं मेरा बिलीव जो कोई भी धर्म हो, मैं तो दुबई में ARY चैनल है अब्दुल रज़ाक याकूब के हुँ। नाम पे, और वो पाकिस्तानी चैनल है, वहाँ बैठ के लाइव शो में मैं बोलता था रिलीजन इज़ मैन मेड। और ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है क्योंकि आपने मतलब कुछ ऐसा बोल दिया जो वो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते एंड आई सेड इट। तो ये तो रिलीजन इज मैन मेड। तो बच्चों को ले जाते थे किंडरगार्टन में कि भाई ए फॉर एप्पल है, रेड कलर है, और बच्चे एक दिन बड़े होंगे और स्पिरिचुअल हो जाएंगे। हुँ। लेकिन मोस्टली लोग रिलीजियस रह गए, स्पिरिचुअल ना हो पाए। तो पीपल हु हैव दैट कनेक्ट, व्हेन दे कनेक्ट विद अ हायर सेल्फ, वो एनर्जीज और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो उपाय मेरी नज़र में अगर ज्योतिष में है वो है मेडिटेशन। तो जो लोग साधना करते हैं, आराधना करते हैं, विपासना करते हैं, किसी भी तरह का मेडिटेट करते हैं, उन लोगों को वैसे भी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो लोग इवॉल्व हो जाते हैं। उनका एक्सेप्टेंस लेवल, उनका टॉलरेंस लेवल, उनका हैप्पीनेस क्वोशंट दूसरे लेवल पे चला जाता है। आप मुझे कुछ कहेंगे, मुझे किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो दूसरी बात होगी ना, ये तो भाग्य से जो आपकी एस्ट्रोलॉजी है वो अलग होगी और ये आपके एक प्रैक्टिकल मैं अप्रोच उसी पे आ होगी। रहा हूँ। नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। तो ज्योतिष में बोला कि डेस्टिनी जो हुँ। हम कहते हैं, डेस्टिनी की स्पेलिंग क्या है? DESTINY। हुँ। अब उसमें भी टाइनिंग वर्ड लगा हुआ है। हुँ। तो बोले डेस्टिनी में भी टाइनी है, यानी देयर इज लॉट ऑफ स्कोप वेयर यू कैन इन्फ्लुएंस योर डेस्टिनी। अब बोला कि इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? आपका हुँ। सवाल मैंने खुद कर लिया अपने आप से। 70% इज योर डेस्टिनी, 30% इज फ्री विल जो आपके हाथ में है। वो फ्री विल क्या है कि अगर आप राहुल गांधी हैं और आपने उस हिसाब से तैयारी नहीं करी, आप नरेंद्र मोदी बोलते हैं उनको कोई पर्ची की जरूरत नहीं हुँ। है, यहाँ पे आपको पढ़ के बोलना पड़ता है, हुँ। बहुत फर्क है। है। तो आपका जो अवेयरनेस है वो कितना है, आप कितने डिटेल्ड हैं, कितने आपके अंदर ऑप्टिमिज्म है, कितनी आपके आप विजन है, कितनी आपकी एनर्जी है। तो वो कैसे? तो जब तक वो आप बराबर नहीं करेंगे तो आप भले ही आप कितना भी भाग्य को ले आइए, आपका जो कर्म वाला साइड था, जो 30% था, हुँ। उसमें तो आप फेल हो गए। तो आपका फ्री विल, आपका डिटर्मिनेशन, आपका बिलीफ सिस्टम और आपका ऑप्टिमिज्म, ये आपको डिफाइन करता है कि आपको भाग्य कितना साथ देने वाला है। आप पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते? मैं एनर्जीज पे बिलीव करता हूँ। देखिए मैं पूजा पाठ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल करना चाहिए, मंत्रों में शक्ति होती है। आप कहाँ पे करें? मैं बोलूँगा यहाँ पे भगवान है, तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पे मैं एक मूर्ति ना लगवा दूँ और हुँ। यहाँ पे लाइटें ना हो जाएं, घंटियाँ बजें। तो एक कनेक्ट है, एनर्जीज है। घंटी बजती है वो भी एक वाइब्रेशन है, मंत्र चलते हैं वो भी एक हुँ। वाइब्रेशन है, दिया जलता है नेगेटिविटी को बर्न करता है, वो प्रतिष्ठा के साथ जो मूर्ति वहाँ पे हुँ। लगाई गई उसमें एनर्जी जागृत की गई। हुँ। तो सारी एनर्जीज हैं, तो एनर्जी फील तो करिए। तो वो एनर्जी घर पे मिलेगी नहीं, मार्केट से आप ला नहीं सकते, तो इसके लिए आपको जाना चाहिए वो धार्मिक स्थलों पे जहाँ पे वो एनर्जी मौजूद है। लेकिन वो एनर्जी आपके साथ आनी चाहिए। अगर आप खाली VIP दर्शन करके और भगवान से फिर वो लंबी लिस्ट वहाँ पे हुँ। रख के आ गए, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट वांट ऑफ मटेरियलिज्म। आपने अपने आप को, वो आशीर्वाद जो हम कहते हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, वो नहीं है आपके पास, डिवाइन एनर्जी। तो बिना डिविनिटी के यू डोंट गेट सक्सेस। मैं आजकल काफ़ी सारी वो नया जो एक ट्रेंड चला हुआ है रील्स का, आप कुछ भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो रील्स शुरू जी हो जाती हैं। जी। तो उस पे आजकल काफ़ी एस्ट्रोलॉजिकल बड़ी आती हैं, वास्तु के हिसाब से बड़ी आती हैं, आपकी न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से आती हैं। तो उसमें दिखता रहता है कि राहु, ये नंबर जो है राहु के लिए है, तो उसमें अलग अलग बताते रहते हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें कि राहु है तो मतलब वो तो कुछ नहीं करेगा, वो तो बैठा रहेगा, सोचता रहेगा। शनि चल रहा है तो भैया ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसका तो समय खराब चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सही है या सिर्फ भटकाने के लिए चीज़ें होती हैं, भटकाने के लिए? नहीं देखिए, ये एक बिजनेस है, बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब कोई भी बिजनेस हो, अभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अब बाकी डॉक्टर बुरा ना मान जाए, बट एग्जांपल दे रहा हुँ। था। अब आपको कॉमन कोल्ड है, रनिंग नोज है, हुँ। अब वो कहेगा कि भाई साहब, अब उसके पूरे बेड खाली हैं, उसको टारगेट भी मिला हुआ है, इतने हुँ। बेड कम से कम रोज आपके फुल होने चाहिए। वो कहेगा आपकी है ना यहाँ पे हड्डी बढ़ी हुई है, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और था कॉमन कोल्ड। कोई भी है, लॉयर भी चाहेगा कि आपका केस कभी रिजॉल्व ना हो। हुँ। तो एस्ट्रोलॉजर भी ऐसा कहेगा कि अभी कोई अगर क्लाइंट आया है बड़ी मुश्किल से, इतना कंपटीशन है। 2017 में मैंने गूगल किया था तो उन्होंने बोला था कि तब शायद वहाँ पे 2 मिलियन एस्ट्रोलॉजर थे इंडिया में। अब मुझे लगता है कि पेंडेमिक में ही 3-4 मिलियन और पैदा हो चुके हैं। ड्यूरिंग सबने पढ़ाई कर ली कि भाई ये, अच्छा। और सबको लगता है इजी मनी मेकिंग बिजनेस है, आपको करना क्या है, एक टीका लगाना है। अभी हुँ। लोग तो बिंदी भी लिपस्टिक से लगाते हैं यहाँ पर।
पंडित जी मतलब बन के जो आते हैं, पंडित जी नहीं, पंडित बन के जो आते हैं, और वो मालाएं रुद्राक्ष पहन ली और उन्होंने बड़ा सा वो, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट हाइप। तो उसकी वजह से क्या करते हैं लोग, मिस्टिज्म क्रिएट करके लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग जो नहीं होना चाहिए। आपने वो चीज़ जिस पे विश्वास होना चाहिए था, उसने आप उसको आपने अंधविश्वास की कैटेगरी में डाल दिया। अब लोग डरने लगे हैं ज्योतिषियों के पास जाने से। और मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है जितन भाई कि आने वाले 5-7 साल में मुझे लगता है कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जाएंगे तो बोलेंगे भैया पूजा करा लो, 5 लाख का आपके ऊपर ये कालसर्प दोष है, या आपके ऊपर ये ग्रह का जो शनि आपने वर्ड यूज़ किया था कि इसकी साया है, तो अब ये उपाय करेंगे तो हो जाएगा। तो ये उपाय से कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं तो आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग कोट लिखा हुआ था कि आप करोड़पति तो बन जाएंगे, लेकिन अरबपति बनना हो तो एस्ट्रोलॉजर को साथ रखिए। तो फिर कैसे अरबपति बनेंगे अगर बिल्कुल नहीं जाएंगे तो? इट इज ऑल अबाउट टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। आपके जो ग्रह आपने कहा राहु का अभी इन्फ्लुएंस है, राहु इज ए प्लैनेट ऑफ